तो बड़ी खबर आ रही है भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर, भारत अमेरिका विवाद के बीच पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसकी पुष्टि की गई है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की है इसकी पुष्टि। डोभाल, आपको बता दें, इस समय रूस में ही मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया कि पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि रूस को ठिकाने लगाने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और दबाव के केंद्र में जिस देश को लाकर ट्रंप ने छोड़ा है वो है हमारा देश भारत। और रूस अब इस पूरे विवाद के बीच भारत के साथ डटकर खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और न सिर्फ खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बल्कि अब पुतिन भारत का दौरा करेंगे। हालांकि भारत के दौरे पर उनके दौरे का एजेंडा क्या होगा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन डोभाल ने इस कार्यक्रम में जहां पर इस बात का ऐलान किया कि पुतिन जो है वो भारत आएंगे, इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। न सिर्फ डोभाल ने बल्कि इसे लेकर रूस की ओर से भी पुष्टि कर दी गई है। अजीत डोभाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं और हमें उम्मीद है, यानी कि भारत को उम्मीद है कि इस दौरे से काफी सकारात्मक परिणाम जो हैं वो निकलकर सामने आएंगे। हालांकि तारीखों को लेकर उन्होंने इस मंच से कम अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि डेट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, बताया जा रहा है कि इसी महीने पुतिन का ये भारत दौरा होगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच भी मीटिंग जो है वो शेड्यूल होने की अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो लगातार इंटरनेशनल लेवल पर एक नया घटनाक्रम पैदा होता हुआ, जहां पर रशिया को टारगेट करने के लिए ट्रंप ने एक नया दांव चला है और इस दांव में जो रशिया के एलाई कंट्रीज हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि एलाई कंट्रीज में भी भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो रूस के साथ खड़े होते हैं, लेकिन ट्रंप ने चीन को नहीं चुना बल्कि सीधे सीधे भारत पर हमला करने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में पुतिन का भारत का ये दौरा जो है बेहद अहम हो जाता है। और ये कितना अहम हो जाता है इसका अंदाजा आप रूस की तरफ से ही जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, उससे लगा सकते हैं, जिसमें सर्गेई शोइगु ने बड़ा बयान दिया है, जो रूस की सुरक्षा परिषद है उसके सचिव हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है वो बेहद अहम हो जाता है। उन्होंने कहा है कि रूस अधिक न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि इंटरनेशनल लॉ की सर्वोच्चता हासिल करने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि रूस ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें भारत पर जो दबाव बना जा रहा था उसे लेकर कहा था कि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो कुछ भी भारत के साथ अमेरिका कर रहा है, ये इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट में है। तो रूस का ये स्टेटमेंट लगातार भारत और अमेरिका के तनाव के बीच आता रहा। अब पुतिन जब भारत आएंगे तो क्या यहाँ आकर कोई बड़ी बात जो है यहाँ से निकलकर सामने आएगी? पुतिन का भारत दौरे का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि कई सारी चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसी चीज है जिससे ट्रंप बुरी तरह नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस नाराजगी को निकालने के लिए जो उन्होंने तरीका चुना है, उसके लिए उन्होंने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है और भारत की ओर से भी इसे लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इससे पहले भारत सीज फायर को लेकर ट्रंप के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर भारत पाकिस्तान का सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप खुद लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ किया कि यह सीज फायर भारत ने अपनी शर्तों पर किया है और इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। तो पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ना मिलने से इतने नाराज हैं कि वो इस तरह से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब नजर होगी पुतिन के भारत दौरे पर, क्योंकि जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि पुतिन के भारत दौरे को अब एनएसए अजीत डोभाल ने कंफर्म कर दिया है और रूस की ओर से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। अब इस पूरे विवाद के बीच ये समझना होगा कि क्या भारत को रूस के साथ, जो कि उनका पुराना एलाई है, उसके साथ किसी भी कीमत पर खड़े रहना चाहिए या फिर अमेरिकी दबाव के सामने झुक जाना चाहिए। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।